जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और उस क्रम में अंग्रेजी शासन में जो गवर्नर जनरल हुए उनकी बात कर रहे हैं। काफ़ी वीडियो इस संदर्भ में इससे पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है, आज जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे वो कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, इनके बारे में आज बात करेंगे। और टाइम पीरियड की बात करें तो 1916 से 1921 इनका टाइम पीरियड है। चलिए अब एक एक पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोई भी काम दे देंगे, कोई भी वर्क दे देंगे या कोई एक प्रकार से कोई काम दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो वर्क या काम करवाया है या इनके समय में हुआ है वो किन गवर्नर जनरल के समय में हुआ है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको बताने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो कांग्रेस के अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और इस अधिवेशन की ख़ास बात ये रही कि जो 1907 में, ठीक, आपको बता दें कि 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, ठीक, उसमें गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो वही गरम और नरम दल का एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था। ये इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगर क्वेश्चन बनता है कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में, ठीक, किसके समय में हुई, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1916 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। तो सैडलर आयोग जो है वो किससे रिलेटेड हुआ? शिक्षा से रिलेटेड हुआ। और डेट की बात है तो 1916, और किसके टाइम पीरियड में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पूरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक, लेकिन फ़िलहाल पढ़ते हैं अभी। तो इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार के द्वारा की गई थी। और ये 1919 में आया था, इसी के टाइम पीरियड में, चेम्सफोर्ड के, और नाम से ही स्पष्ट है। और जो रॉलेट एक्ट आया था, बिना वकील, ठीक, इसे क्या कहते थे, मतलब बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट, ये जो आया था इसी को रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो ये हो गया आपका रॉलेट एक्ट 1919। और इसी के काल में आपको पता है 1919 में एक बहुत ही दुखद घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसकी डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन बनता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, अंग्रेजी शासन तो था ही, लेकिन गवर्नर या फिर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे। ठीक, और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। और जो तीसरा अफगान युद्ध भी हुआ था ना, इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक, तो हम लोगों ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा और आशा करता हूँ कि आप उन पॉइंट्स को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे, पूरे कर लेंगे। ठीक, फ़िलहाल कई तो आएंगे नहीं, हो सकता है एक दो फंस जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस रहता है, लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतरीन से पढ़ते रहिए।